नमस्कार। मैं वसंत रावल। आज मैं आपको बताने आया हूं जन्म कुंडली के अंदर लग्नाधिपति ग्रह कुंडली के 12 अलग अलग भाव में बैठा हो तो उससे क्या फल की प्राप्ति होती है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जन्म कुंडली का जो लग्नाधिपति ग्रह होता है वो सबसे ज्यादा शुभ ग्रह होता है। क्यों? क्योंकि लग्नाधिपति ग्रह कुंडली का कारक ग्रह, योग कारक ग्रह, राजयोग कारक ग्रह माना जाता है। ज्योतिष के सूत्र अनुसार लग्नाधिपति ग्रह शुभ स्थिति में बलवान होकर जो भी भाव में बैठ जाता है उस भाव के शुभ फलों में बहुत ज्यादा वृद्धि कर देता है। और लग्नाधिपति ग्रह निर्बल होकर, कमजोर होकर जो भी भाव में बैठ जाए उस भाव के शुभ फलों में काफी हद तक कमी ला देता है। आइए और गहराई से जानते हैं। आप सबकी जानकारी के लिए मैंने बोर्ड के ऊपर काल पुरुष की कुंडली बनाकर रखी है, अर्थात मेष लग्न की कुंडली बनाकर रखी है। और सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं लग्न भाव से। अगर लग्नाधिपति ग्रह स्वगृही, मित्र क्षेत्री, उच्च का होकर लग्न में ही बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति शरीर से स्वस्थ, तंदुरुस्त, निरोगी होते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत ही बुद्धिमान, गुणवान, तेजस्वी, प्रभावशाली, विनम्र, विनयी, विवेकी होते हैं। ऐसे व्यक्ति स्वभाव से तेजस्वी, प्रभावशाली, प्रतिभाशाली लोग होते हैं। सर्व सुख संपन्नता प्राप्त करके समाज के अंदर मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा पूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने अच्छे स्वभाव के वजह से लोगों के दिलों में राज करते हैं। अब इसका अपोजिट जाते हैं कि लग्नाधिपति ग्रह लग्न में ही अगर जो कमजोर स्थिति में हो, यानी कि पाप ग्रहों से द्रष्ट हो, पाप ग्रहों से पीड़ित हो, अस्त का हो, निर्बल हो, तो उसके शुभ फलों में काफी कमी आ जाती है। अभी हम आते हैं दूसरे पे। लग्नाधिपति ग्रह दूसरे भाव के अंदर स्वगृही, मित्र क्षेत्री, उच्च का होकर, बलवान होकर दूसरे भाव में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति को कुटुंब का सुख उत्तम प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति दिखने में बहुत ही सुंदर होते हैं। ऐसे व्यक्ति बोलने में निपुण होते हैं, एक अच्छे सेल्समैन होते हैं। दूसरा स्थान धन का होता है तो लग्नाधिपति जब दूसरे भाव में बलवान होकर बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति के पास बहुत सारा कैश बैलेंस होता है, बैंक बैलेंस होता है। ऐसे व्यक्ति बहुत ही धनवान होते हैं। ऐसे व्यक्ति खाने पीने के बहुत ही शौकीन होते हैं, क्योंकि दूसरा भाव मुंह का होता है तो ऐसे व्यक्ति को खाने पीने का बहुत शौक होता है। ऐसे व्यक्ति का अपने कुटुंब के व्यक्तियों के साथ बहुत अच्छा तालमेल होता है और वो अपने कुटुंब के सभी सभ्यों का बहुत ध्यान देते हैं, सबकी मदद करते हैं और सामाजिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से हमेशा कुटुंब के साथ जुड़े हुए होते हैं और कुटुंब का नाम रोशन करते हैं। अभी हम आते हैं तीसरे पे। अगर लग्नाधिपति ग्रह स्वगृही, मित्र क्षेत्री, उच्च का होकर अगर तीसरे भाव में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही मेहनतू होते हैं, बहुत ही हिम्मत वाले, साहसिक और पराक्रमी लोग होते हैं। ऐसे व्यक्तियों का अपने छोटे भाई बहनों के साथ बहुत अच्छा तालमेल होता है और उन्हें छोटे भाई बहनों का सुख बहुत अच्छा मिलता है। ऐसे व्यक्तियों को छोटी मोटी मुसाफरी के द्वारा बहुत लाभ होता है और ये व्यक्ति अपनी मेहनत से, अपनी बुद्धि से, अपनी काबिलियत से अपना भाग्योदय करते हैं। अभी ठीक उसका अपोजिट जाते हैं कि लग्नाधिपति ग्रह अगर तीसरे भाव के अंदर नीच राशि में निर्बल हो, पाप ग्रहों से द्रष्ट, पाप ग्रहों से पीड़ित हो, शत्रु राशि में बैठा हो तो ऐसे व्यक्तियों का अपने छोटे भाई बहनों के साथ हमेशा मतभेद और टकराव होता है। इन लोगों को छोटी मोटी मुसाफरी के द्वारा लाभ नहीं होता और ऐसे व्यक्तियों में मेहनत, साहस और पराक्रम की कमी होती है। ऐसे व्यक्ति बहुत मेहनत करने के बावजूद वो धन नहीं कमा पाते जिसके वो हकदार होते हैं। अभी हम लोग आएंगे चौथे भाव के ऊपर। लग्नाधिपति ग्रह अगर चौथे भाव के अंदर स्वगृही,
मित्र क्षेत्री उच्च का होकर बलवान होकर शुभ स्थिति में बैठा हो तो ऐसे व्यक्तियों को मकान सुख, वाहन सुख, प्रॉपर्टी का सुख उत्तम प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्तियों को माता का सुख भी बहुत अच्छा प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति अगर अपने नाम के ऊपर जमीन जायदाद प्रॉपर्टी वाहन खरीदे तो उन्हें बहुत लाभ होता है और ऐसे व्यक्ति दिल के बहुत अच्छे होते हैं, उनका मित्र सर्कल भी बहुत ज्यादा होता है। अभी ठीक उसके अपोजिट जाते हैं। अगर लग्नाधिपति ग्रह चौथे भाव के अंदर सुख भाव के अंदर नीच राशि में निर्बल हो, शत्रु राशि में हो, पाप ग्रहों से दृष्ट पाप ग्रहों से पीड़ित हो तो ऐसे व्यक्तियों को मकान वाहन प्रॉपर्टी के सुख के प्राप्ति में बहुत सारे विघ्न आते हैं। ऐसे लोगों को वाहन अकस्मात का भी योग बनता है, यानी कि ऐसे व्यक्तियों को वाहन के द्वारा कष्ट की संभावना ज्यादा होती है। ऐसे व्यक्तियों को अपने नाम पर कोई भी वाहन मकान प्रॉपर्टी नहीं खरीदी करनी चाहिए और ऐसे व्यक्तियों का अपने माता के साथ हमेशा मनमुटाव होता है, ये भी देखा गया है। और ऐसे व्यक्तियों को खानदानी प्रॉपर्टी प्राप्ति के लिए कभी कभी कुटुंब के अंदर लड़ाई झगड़े होते भी देखे गए हैं। लग्नाधिपति ग्रह पंचम भाव के अंदर स्वगृही मित्र क्षेत्री उच्च का होकर बैठा हो तो ऐसे व्यक्तियों को विद्या प्राप्त करना, ज्ञान प्राप्त करना बहुत अच्छा लगता है। ऐसे व्यक्ति अपने बच्चों को बेइंतहा प्यार करते हैं और बच्चों का जीवन संवारने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर देते हैं। ऐसे व्यक्ति अत्यंत बुद्धिमान, गुणवान, तेजस्वी, चालाक, चतुर, होशियार होते हैं। ऐसे व्यक्ति तीक्ष्ण बुद्धि वाले होते हैं। इनकी ग्रहण शक्ति बहुत अच्छी होती है, इनकी स्मरण शक्ति भी बहुत अच्छी होती है और पिछले जन्म का पुण्य इन्हें कदम कदम पर सहायता करता है। फलस्वरूप कम मेहनत के अंदर अच्छा धन कमा लेते हैं। ऐसे व्यक्तियों में और एक खास बात देखी है कि ऐसे व्यक्ति बहुत ही इमोशनल, सेंसिटिव, भावनात्मक होते हैं और अपने रिश्तों को पूरी ईमानदारी, वफादारी, नीति से निभाने वाले लोग होते हैं। क्यों? क्योंकि जो पांचवा भाव है ये प्रेम संबंध का है। तो लग्नाधिपति अगर जो पंचम भाव में स्वगृही मित्र क्षेत्री उच्च का होकर बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति अपने रिश्तों को पूरी ईमानदारी, वफादारी और नीति से निभाने वाले लोग होते हैं। विद्या और ज्ञान प्राप्ति के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और संतान सुख उत्तम प्राप्त होता है। उनके संतान भी बड़े होकर उनकी सेवा करते हैं। ठीक अपोजिट जाते हैं कि लग्नाधिपति ग्रह पंचम भाव के अंदर नीच राशि में निर्बल हो, शत्रु राशि में हो, पाप ग्रहों से दृष्ट पाप ग्रहों से पीड़ित होकर बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति को संतान सुख में कमी आती है, प्रेम संबंध में निष्फलता प्राप्त होती है, पढ़ाई के अंदर बहुत सारी रुकावटें आती है। अभी हम आएंगे छठवें भाव के ऊपर। अगर लग्नाधिपति ग्रह छठवें भाव के अंदर स्वगृही मित्र क्षेत्री उच्च का होकर बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति शरीर से स्वस्थ, तंदुरुस्त, निरोगी होते हैं। ऐसे व्यक्ति शत्रु के दांत खट्टे करने वाले लोग होते हैं। शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त करने वाले शत्रु हंता लोग होते हैं। लग्नाधिपति अगर छठवें भाव में हो तो ऐसे व्यक्तियों के पास रणनीति, कूटनीति, राजनीति का बहुत अच्छा ज्ञान होता है। जिसकी भी कुंडली के अंदर लग्नाधिपति छठवें भाव में बैठा हो तो उन्हें कर्जा यानी कि बैंक लोन आसानी से मिल जाती है। ठीक इसके विपरीत जाते हैं। लग्नाधिपति ग्रह अगर छठवें भाव में नीच राशि में निर्बल हो, शत्रु राशि का हो, पाप ग्रहों से दृष्ट पाप ग्रहों से पीड़ित हो तो ऐसे व्यक्ति शत्रुओं के द्वारा हमेशा पीड़ित होते हैं और शत्रुओं के द्वारा हमेशा वो मानसिक दृष्टि से तकलीफ में रहते हैं। ऐसे व्यक्तियों को कर्जा भी चाहिए तो आसानी से नहीं मिलता, उन्हें शत्रुओं का भय लगा रहता है, ये भी देखा गया है और उन्हें कोई ना कोई बीमारी लगी रहती है। बीमारियों के पीछे काफी सारा धन खर्च भी करना पड़ता है, ये भी देखा गया है। अभी हम लोग आएंगे सातवें भाव के ऊपर। लग्नाधिपति ग्रह सप्तम भाव के अंदर स्वगृही मित्र क्षेत्री उच्च का होकर शुभ स्थिति में बलवान होकर बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति को पत्नी का सुख, वैवाहिक सुख, सांसारिक सुख उत्तम कक्षा का प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्तियों को बहुत प्यार करने वाला,
नसीबदार, तेजस्वी, प्रभावशाली जीवन साथी प्राप्त होता है। अगर ऐसा व्यक्ति पार्टनरशिप के अंदर कोई बिजनेस करे तो उसे निश्चित लाभ होता है। ऐसे व्यक्तियों को रोजमर्रा का काम यानी कि डेली वेजेस से बहुत लाभ होता है। अगर ऐसे व्यक्ति जन कल्याण का कार्य करे तो भी उन्हें बहुत फायदा होता है। ठीक उसके विपरीत जाते हैं, लग्नाधिपति ग्रह सप्तम भाव के अंदर नीच राशि में निर्बल हो, पाप ग्रहों से दृष्ट हो, पाप ग्रहों से पीड़ित हो, तो ऐसे व्यक्तियों की सगाई होके टूट जाती है, ऐसे व्यक्तियों की शादी में देरी होती है या फिर शादी होके टूट जाती है। ऐसे व्यक्ति अगर पार्टनरशिप के अंदर कोई बिजनेस करे तो उन्हें लाभ नहीं होता, और ऐसे व्यक्तियों को डेली वेजेस के अंदर, रोजमर्रा के व्यापार के अंदर भी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे व्यक्तियों को जन कल्याण के द्वारा भी जो एप्रिसिएशन मिलना चाहिए वो ठीक ढंग से नहीं मिलता। अभी हम लोग आएंगे 8वें भाव के ऊपर। लग्नाधिपति ग्रह अष्टम भाव के अंदर स्वगृही, मित्र क्षेत्री, उच्च का होकर शुभ स्थिति में बलवान होकर अष्टम भाव में बैठा हो तो सबसे पहले ऐसे व्यक्ति दीर्घ आयु प्राप्त करते हैं। ऐसे व्यक्तियों को गुड़ ज्ञान प्राप्त करना अर्थात ज्योतिष शास्त्र, वास्तु शास्त्र, रत्न शास्त्र, तंत्र, मंत्र, यंत्र जैसे गुड़ शास्त्र सीखना अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि जो 8वां भाव है ये गुड़ ज्ञान का है। इसीलिए लग्नाधिपति ग्रह अगर जो अष्टम भाव में बैठा हो और शुभ स्थिति में बलवान हो तो उन्हें गुड़ ज्ञान जैसे कि ज्योतिष शास्त्र, वास्तु शास्त्र, रत्न शास्त्र ये सब सीखना अच्छा लगता है। 8वां भाव इंट्यूशन का भी होता है। तो लग्नेश जब अष्टम भाव में बलवान होकर बैठा हो तो ऐसे व्यक्तियों को इंट्यूशन पावर, सिक्स सेंस पावर बड़ा स्ट्रांग होता है और उन्हें भविष्य में घटने वाली घटनाओं के बारे में पहले से कुछ जानकारी प्राप्त हो जाती है और वो काफी हद तक सही होती है। 8वां भाव खानदानी प्रॉपर्टी का भी है, तो ऐसे व्यक्तियों को खानदानी प्रॉपर्टी मिलने में बहुत आसानी होती है या फिर खानदानी प्रॉपर्टी इन्हें बहुत ज्यादा मिलती है, ये भी देखा गया है। अभी ठीक उसके अपोजिट जाते हैं। अगर लग्नाधिपति ग्रह अष्टम भाव में नीच राशि में निर्बल हो, पाप ग्रहों से दृष्ट हो, पाप ग्रहों से पीड़ित हो, तो ऐसे व्यक्तियों के जीवन में एक बार बदनामी या मानहानि के योग बनते हैं। ऐसे व्यक्तियों को वाहन अकस्मात के योग बनते हैं या फिर बड़ी उम्र के अंदर असाध्य रोग होने की संभावना रहती है, और ऐसे लोगों को खानदानी प्रॉपर्टी भी आसानी से नहीं मिलती। अभी हम लोग आएंगे 9वें भाव के ऊपर। अगर जन्म कुंडली के अंदर लग्नाधिपति ग्रह 9वें भाव के अंदर यानी कि भाग्य भाव के अंदर स्वगृही, मित्र क्षेत्री, उच्च का होकर शुभ स्थिति में बलवान होकर भाग्य भाव में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही विद्वान, ज्ञानी, धार्मिक, आध्यात्मिक लोग होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को पूजा पाठ करना, होम हवन करना, दान पुण्य करना, यात्रा, तीर्थ यात्रा करना, ये सब बहुत अच्छा लगता है। ऐसे व्यक्ति बहुत ही नसीबदार और भाग्यशाली होते हैं। जिनकी भी कुंडली के अंदर लग्नाधिपति ग्रह भाग्य स्थान में शुभ स्थिति में बलवान होता है तो ऐसे व्यक्तियों को लंबी मुसाफरी, यात्रा, तीर्थ यात्रा, देश विदेश की यात्रा करने से बहुत लाभ होता है, ये भी देखा गया है। ऐसे व्यक्तियों को पिता का सुख उत्तम प्राप्त होता है और पिता के द्वारा बहुत सारा आर्थिक लाभ होता है। ठीक उसके अपोजिट जाते हैं। अगर लग्नाधिपति ग्रह भाग्य स्थान के अंदर नीच राशि में निर्बल हो, शत्रु राशि में बैठा हो, पाप ग्रहों से दृष्ट हो, पाप ग्रहों से पीड़ित हो, तो फिर ऐसे व्यक्ति के भाग्य की हानि होती है, पिता के सुख में कमी आती है, लंबी मुसाफरी, यात्रा, तीर्थ यात्रा, देश विदेश की यात्राओं में भी बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ता है, ये भी देखा गया है। अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे 10वें भाव के तरफ। अगर लग्नाधिपति ग्रह 10वें भाव के अंदर स्वगृही, मित्र क्षेत्री, उच्च का होकर शुभ स्थिति में बलवान होकर बैठा हो तो ऐसे व्यक्तियों को उनके समाज के अंदर मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। ऐसे व्यक्ति अपने कर्म को ही अपना धर्म मानते हैं। ऐसे व्यक्ति एक अच्छे कर्म योगी होते हैं। ऐसे व्यक्ति सामाजिक कार्य करते हैं और सामाजिक कार्यों में आगेवान होते हैं, समाज के उत्थान के लिए कार्य करते हैं और उन्हें उस हिसाब से मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा भी प्राप्त होती है। अभी हम अपोजिट यानी उसके विपरीत जाएंगे। अगर लग्नाधिपति ग्रह 10वें भाव के अंदर नीच राशि में निर्बल हो,
पाप ग्रहों से दृष्ट हो, पाप ग्रहों से पीड़ित हो, तो ऐसे व्यक्ति को अपने कार्य क्षेत्र के अंदर बहुत मेहनत करने के बावजूद वो उन्नति, प्रगति, विकास नहीं होता जिसके वो हकदार होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को वो मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा भी प्राप्त नहीं होती जिसके वो हकदार होते हैं। अभी हम लोग आएंगे 11 भाव के तरफ। 11वें भाव में लग्नाधिपति ग्रह 11वें भाव के अंदर स्वगृही, मित्र क्षेत्री, उच्च का होकर, शुभ स्थिति में बलवान होकर 11वें भाव में बैठा हो, तो ऐसे व्यक्ति के बहुत सारे मित्र होते हैं और मित्र के द्वारा लाभ होता है। ऐसे व्यक्तियों को अपने बड़े भाई बहनों से भी बहुत लाभ होता है और बड़े भाई बहनों के साथ उनका रिश्ता बहुत मधुर होता है। 11वां स्थान अगर बलवान हो तो ऐसे लोगों को बड़ी उम्र में यश, जश, कीर्ति भी प्राप्त होती है और वो लोग धनवान, यशवान, कीर्तिवान भी होते हैं, ये भी देखा गया है। अगर लग्नाधिपति ग्रह 11वें भाव के अंदर नीच राशि में निर्बल हो, शत्रु राशि में पीड़ित हो, या फिर पाप ग्रहों से दृष्ट या पाप ग्रहों से पीड़ित हो, तो ऐसे व्यक्तियों का अपने मित्रों के साथ हमेशा अनबन रहता है, बड़े भाई बहनों के साथ भी अनबन होता है। ऐसे व्यक्तियों को अपने मित्र और बड़े भाई बहनों के द्वारा नुकसानी के योग बनते हैं, उनके साथ मनमुटाव और टकराव होता रहता है, ये भी देखा गया है। आखिरी में आते हैं 12वें भाव के अंदर। अगर लग्नाधिपति ग्रह 12वें भाव के अंदर स्वगृही, मित्र क्षेत्री, उच्च का होकर, शुभ स्थिति में बलवान होकर बैठा हो, तो ऐसे व्यक्तियों का विदेश जाने से भाग्योदय होता है। ऐसे व्यक्तियों को अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए आत्मचिंतन, आत्ममंथन, उसके बाद मेडिटेशन, योग, साधना, प्राणायाम, तप, ये सब करना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। ऐसे व्यक्तियों को बार बार विदेश जाने के योग बनते हैं और ऐसे व्यक्ति अगर विदेश जाके स्थायी जीवन जिए तो निश्चित तौर पे धनवान, यशवान होते हैं। अभी ठीक उसका अपोजिट जाते हैं, विपरीत जाते हैं। लग्नाधिपति ग्रह 12वें भाव के अंदर नीच राशि में निर्बल हो, शत्रु राशि में हो, पाप ग्रहों से दृष्ट या पाप ग्रहों से पीड़ित हो, तो ऐसे व्यक्तियों को हॉस्पिटल में एडमिट होना, एक्सीडेंट होने के बाद हॉस्पिटल में एडमिट होना, और ऐसे व्यक्तियों को बड़ी बीमारी के पीछे बहुत सारा धन खर्च होता है, ये भी देखा गया है। ऐसे व्यक्ति अगर विदेश चले जाए तो उन्हें वहां जाके बहुत आर्थिक और मानसिक संघर्षों का सामना करना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति अपने मौज शौक के लिए बहुत सारा धन खर्च करते हैं, ये भी देखा गया है। ऐसे व्यक्ति बुरी आदतों के पीछे, बुरी व्यसनों के पीछे बहुत सारा धन खर्च करते हैं, ये भी देखा गया है। प्रिय दर्शकों, अगर लग्नाधिपति ग्रह शुभ स्थिति में बलवान होकर जो भी भाव में बैठा हो तो उस भाव के शुभ फलों में वृद्धि कर देता है। लग्नाधिपति ग्रह कोई भी भाव में बैठा हो और नीच राशि में निर्बल हो, पाप ग्रहों से दृष्ट हो, पाप ग्रहों से पीड़ित हो, तो उस भाव के शुभ फल में कमी आ जाती है। इसके अलावा हमें यह भी देखना होता है कि वो ग्रह कौन सा है, कौन सी राशि में बैठा है। उसके बाद हमें यह भी देखना होता है कि उसका फल कब मिलता है। तो जब उस ग्रह की महादशा, अंतरदशा, प्रत्युत दशा, सूक्ष्म दशा आती है, तब ये सारी बातों का फल मिलता है। प्रिय दर्शकों, आज मैंने आपको बताने की कोशिश की कि लग्नाधिपति कौन से भाव में बैठा हो तो क्या फल मिलता है। अगर आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।